हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ 10 नेताजी का चश्मा के बारे में समझाने जा रही हूँ। इससे पहले आप इसके लेखक के बारे में जान लीजिए। इसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी। स्वयं प्रकाश जी आधुनिक हिंदी साहित्य में एक प्रसिद्ध नाम है। स्वयं प्रकाश जी को प्रेमचंद परंपरा का महत्वपूर्ण लेखक माना जाता है। अब तक इनके 5 उपन्यास और 9 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इनकी कहानियों का अनुवाद रूसी भाषा में भी हो चुका है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रतीक्षा, बली, चौथा हादसा, जंगल का दाह, लाइलाज, सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन। अब मैं आपको पाठ के विषय में बताने जा रही हूँ। सुभाष चंद्र बोस, जन्म 23 जनवरी 1897, मृत्यु 18 अगस्त 1945, जो नेताजी के नाम से जाने जाते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। अंग्रेज़ों के बंधन से भारत देश को मुक्त कराना इसका मुख्य उद्देश्य था। उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा भी उनका था और उस समय अत्यधिक प्रचलन में आया। रैकोजी मंदिर जापान के टोक्यो में स्थित एक बौद्ध मंदिर है। 1594 में स्थापित यह मंदिर बौद्ध स्थापत्य कला का दर्शनीय स्थल है। एक मान्यता के अनुसार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रिम सेनानी सुभाष चंद्र बोस की अस्थियां यहां आज भी सुरक्षित रखी हुई हैं। दरअसल 18 सितंबर 1945 को उनकी अस्थियां इस मंदिर में रखी गई थी, परंतु प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार नेताजी की मृत्यु 1 माह पूर्व 18 अगस्त 1945 को ही ताई होकू के सैनिक अस्पताल में रात्रि 11 बजे हो गई थी। जापान के लोग यहाँ प्रतिवर्ष 18 अगस्त को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बलिदान दिवस मनाते हैं। अब इस पाठ के बारे में जान लीजिए। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम से एक छोटे कस्बे से गुजरना पड़ता था। उस कस्बे में लड़कों का एक स्कूल था, लड़कियों का एक स्कूल, एक सीमेंट का कारखाना, 2 ओपन सिनेमा घर और एक नगर पालिका थी। नगर पालिका कुछ ना कुछ करती रहती थी। कभी सड़कें पक्की करवाने का काम करती, तो कभी शौचालय बनवाने का काम करती, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया करती आदि। एक बार नगर पालिका के एक उत्साही अधिकारी ने मुख्य बाजार के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। चूँकि बजट ज़्यादा नहीं था, इसलिए मूर्ति बनाने का काम कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के शिक्षक को सौंप दिया गया। मूर्ति सुंदर बनी थी, बस एक चीज़ की कमी थी। नेताजी की आंखों पर पत्थर का चश्मा नहीं था। एक सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। जब हालदार साहब आए तो उन्होंने सोचा, भाई वाह, आइडिया ठीक है। मूर्ति तो पत्थर की थी पर चश्मा वास्तविक था। दूसरी बार जब हालदार साहब आए तो उन्हें मूर्ति पर तार का फ्रेम वाला गोल चश्मा लगा दिखा। तीसरी बार उन्होंने नया चश्मा पाया। इस बार वे पान वाले से पूछ बैठे कि नेताजी का चश्मा हर दम बदल कैसे जाता है। पान वाले ने बताया कि यह काम कैप्टन चश्मे वाले का है। हालदार साहब को समझते देर न लगी कि बिना चश्मे वाली मूर्ति कैप्टन को खराब लगती होगी, इसलिए वह अपने उपलब्ध फ्रेम में से एक को नेताजी की मूर्ति पर सेट कर देता होगा। जब कोई ग्राहक वैसे ही फ्रेम की मांग करता जैसा मूर्ति पर लगा है, तो वह मूर्ति से उतार कर उसे ग्राहक को दे देता और मूर्ति पर नया फ्रेम लगा देता, क्योंकि मूर्ति बनाने वाला मास्टर चश्मा बनाना भूल गया था या चश्मा बना नहीं पाया था। हालदार साहब ने पान वाले से जानना चाहा कि कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही। शायद इसी कारण उनकी बिना चश्मे वाली मूर्ति वह देख नहीं पाता है। पान वाले ने यह बताया कि वह लंगड़ा कैप्टन घूम घूम कर चश्मे बेचता है। तब हालदार बाबू के मन में देशभक्त कैप्टन चश्मे वाले के लिए आदर का भाव उमड़ पड़ा। हालदार साहब को एक देशभक्त का मजाक बनाते देखना अच्छा नहीं लगा। कैप्टन को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ
क्योंकि वह एक बूढ़ा मरियल लंगड़ा सा आदमी था जिसने सिर पर गांधी टोपी तथा चश्मा था। उसके हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे में एक बार में टंगे ढेरों चश्मे थे। वह उसका वास्तविक नाम जानना चाहते थे, परंतु पान वाले ने इससे ज़्यादा बताने में से मना कर दिया। 2 साल के भीतर हालदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कई चश्मे लगते हुए देखे। एक बार जब हालदार साहब कस्बे से गुजर रहे थे तो मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं दिखा। पूछने पर पता चला कि कैप्टन चश्मे वाला मर गया। उन्हें बहुत दुख हुआ। 15 दिन बाद कस्बे से गुजरे तो सोचा कि वहाँ नहीं रुकेंगे, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की ओर देखेंगे भी नहीं। परंतु आदत से मजबूर हालदार साहब की नज़र चौराहे पर आते ही आंखें मूर्ति की ओर उठ गई। अजीब से उतरे और मूर्ति के सामने जाकर खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना हुआ छोटा सा चश्मा रखा था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। यह देखकर हालदार साहब की आंखें नम हो गई। ठीक है बच्चों, अब इस कहानी का सार मैंने आपको बता दिया है। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना मुझसे।